अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम बनाने लगे हैं आलू मटर विद चिकन। मटर लिए हैं मैंने, ये 1 किलो मटर के दाने निकाल लिए हैं और आधा किलो आलू उन्हें कट कर लिया दरमियाने साइज़ में। आधा किलो चिकन है, इसे अच्छी तरह से धो लिया मैंने। मसाला तैयार किया जैसे मैं बनाती हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया। एक दरमियानी प्याज है, एक दरमियाना टमाटर है, 8 से 10 जवे लहसुन के हैं और एक टुकड़ा छोटा अदरक का। जितना सालन के लिए ज़रूरत होता है आपको खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कितना है, कितने सालन में डालना चाहिए। आधा पाव दही है, सूखा धनिया 1 बड़ा चमचा भरा हुआ पिसा हुआ, हल्दी 1 छोटा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच और लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच। इससे ज़्यादा हमें बिल्कुल मसालों की ज़रूरत नहीं है। ये हो कि आप बहुत ज़्यादा मसाले शामिल कर देते हैं, फिर बिल्कुल वो जायका नहीं आता जो हमें चाहिए, सिंपल और मज़ेदार। ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया। मैंने उतना लिया जितना मुझे ज़रूरत है। अपने सालन के लिए आप उतना ले सकते हैं जितना आप यूज़ करते हैं। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें अब शामिल कर दें मसाला जो मैंने पीस के रखा है, लहसुन, अदरक, टमाटर, प्याज का। ठीक है, बिस्मिल्लाह। रेसिपी को गौर से देखा करें और जिस तरह मैं आपको बताती हूँ वैसे ही बनाया करें। आप देखेंगे बहुत ही आसान रेसिपी और बहुत जल्द तैयार होने वाली, और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त। साथ ही इसमें हम सारे खुश्क मसाले भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके इसको भुनने तक हम पकने देंगे। जब मसाला हमारा भुन जाएगा अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल करनी है। मेथड के हिसाब से वो मैं आपको बताती जाऊंगी किस तरह से हमने बाकी का तैयार करना है। वैसे तो हर किसी को ही आता है बनाना, ये आसान और झटपट तरीके से बनाने का तरीका आज आप देखेंगे इंशाल्लाह, और आपको ये रेसिपी पसंद भी बहुत आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह देखें ऑयल बिल्कुल अलग हो गया और मसाला तैयार है। अब इस टाइम पे हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और साथ ही इसमें हम आलू मटर भी शामिल कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखें मैंने अच्छी तरह से आलू मटर और चिकन को मसाले में शामिल कर दिया। कलर देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अभी हमने इसमें दही बिल्कुल शामिल नहीं करनी, क्योंकि अगर हमने अभी दही शामिल की तो आलू जो हैं वो जल्दी से गलेंगे नहीं और वैसे सॉफ्ट नहीं होंगे जैसे हमें चाहिए। इसलिए हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही अच्छी तरह से भुनेंगे। उसके बाद हम इसमें दही शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें ये बिल्कुल अब भुन चुका है। हमारे जो हमने आलू मटर और चिकन इसमें शामिल किया था वो मुकम्मल तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इस टाइम हम इसमें दही शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। दही को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब जब तक पानी दही का खुश्क नहीं होता हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। जब दही का पानी खुश्क हो जाएगा फिर हमने इसमें जितनी भी ग्रेवी करनी है, जितनी आपको पसंद है, कई लोगों को नहीं भी पसंद होती, अपने हिसाब से आप इसमें ग्रेवी शुरुआ जो करना चाहें कर लें। इस टाइम पे जब तकरीबन दही का पानी खुश्क होने वाला है तो हम इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, ताकि वो हमारा बिल्कुल सालन तैयार होने तक गल जाएं बेहतरीन, और इनकी खुशबू भी इसमें बेहतरीन आ जाएगी इंशाल्लाह। दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसमें जितनी ग्रेवी या शुरवा आप करना चाहें आप अपनी पसंद से कर लें। जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना इसमें पानी शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाह।
5 से 10 मिनट के लिए इसे पकने देंगे। उसके बाद हम चूल्हे को बंद कर देंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह सालन बिल्कुल तैयार है। अज़ानें असल में शुरू हो गई थी, मस्जिद बिल्कुल करीब है तो आवाज़ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आती है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इस टाइम पे हम इसमें 1 चम्मच पिसे हुए गरम मसाले की शामिल करेंगे और इसे मैं सर्विंग के लिए निकालती हूँ। अगर आपको ये मेरी कोशिश, मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जब सब्सक्राइब करें तो बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आ सके। ये देखें सालन की लुक माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब इस दुआ के साथ कि खुश रहें, खुशियाँ बांटें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।